बी डूइंग द लिमिटेशंस क्या होती हैं इन मॉडल्स की. सो प्राइस लीडरशिप के अंदर लिमिटेशंस क्या होती है. प्राइस लीडरशिप मॉडल के अंदर अभी तक जो हमने दो पढ़े हैं, पहला पढ़ा है हमारा डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप, दूसरा जो पढ़ा दैट इज लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप. तो उसी की लिमिटेशंस बता रखे हैं कि प्राइस लीडरशिप विल लीड टू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर जो लीडर है उसकी पावर है टू मेक अदर फर्म इन द इंडस्ट्री फॉलो उसका प्राइस क्या है, इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, एंड प्रोवाइडेड कि कोई अग्रीमेंट नहीं है ऑफ शेयरिंग द मार्केट. सो फॉलोअर जो है प्रोड्यूस करेगा राइट क्वांटिटी जो कि लीडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी क्वांटिटी अगर फॉलोअर करेगा उस पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है प्राइस लीडरशिप मॉडल के अंदर. बट अगर थोड़ी सी भी डाइवर्जन हुई, ऊपर नीचे हुआ, तो प्राइस लीडरशिप में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी नहीं और स्टेबल इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता. तो इन ऑर्डर टू हैव द पावर टू इम्पोज प्राइस, कि अगर उनके पास पावर है टू इम्पोज इट्स प्राइस द लीडर विल हैव लो कॉस्ट. अगर उनके पास दूसरी फर्म के पास अगर पावर है कि वो इम्पोज करे प्राइस, इट्स प्राइस, दैट लीडर मस्ट बी लो कॉस्ट फर्म एंड लार्ज फर्म. दो हमने पढ़ी थी, एक तो डोमिनेंट फर्म जिसके अंदर मार्केट शेयर की बात करी थी, दूसरी लो कॉस्ट जिसकी कॉस्ट कम है. सो इन प्रैक्टिस जो पावर है लीडर की वो डिपेंड करती है उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसकी साइज के ऊपर. इफ फर्म हैज़ लो कॉस्ट, अगर लो कॉस्ट है बट इट इज़ वेरी स्मॉल, छोटी फर्म एज कम्पेयर टू लीडर, then it may not find it possible to survive the price war या advertisement competition. अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि एक डोमिनेंट फर्म होती है और एक लो कॉस्ट होती है. जो डोमिनेंट फर्म होती है उसके अंदर हम बोलते थे कि मार्केट शेयर एक फर्म का बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको डोमिनेंट बोलती थी, और जो छोटी फर्म है उसको हम बोलते थे फ्रिंज फर्म है. ऐसे हमने लो कॉस्ट में देखा था एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है. बट लो कॉस्ट वाली फर्म जो है वो अपना डिक्टेट करती है, सिंस उसकी कॉस्ट कम है उसकी प्रोडक्शन में, तो वो डिक्टेट करती थी कि वो वही प्राइस जो फॉलोअर है फॉलो करे कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बट ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्म लो कॉस्ट में तो प्रोड्यूस कर सकती है पर उसकी मार्केट शेयर इतनी नहीं है, जैसे कि हमने उसमें देखा था. तो अगर ऐसा नहीं है तो वो प्राइस वॉर में फंसना ही नहीं चाहेगी और कॉम्पिटिशन में हार जाएगी. तब ये फेल हो जाता है जो हमारा लो कॉस्ट वाला है. जब एक फर्म की कॉस्ट ऑल्दो कम है बट वो फेल किस क्राइटेरिया पे हो रही है, मार्केट शेयर उसका कम है, छोटी सी फर्म है, तो बड़ी वाली फर्म तो दबा कर उसको साइड कर देगी ना. तो यही लिखा है कि प्राइस कंपटीशन और प्राइस वॉर और एडवर्टीजमेंट कंपटीशन में फेल हो जाती है. दैट डोमिनेंट फर्म में स्टार्ट ऑन, डोमिनेंट फर्म उसको स्टार्ट कर सकती है. ऑन द अदर हैंड इफ डोमिनेंट फर्म लूजेज इट्स कॉस्ट, अगर वो लूज कर दे कॉस्ट एडवांटेज, देन इट ऑल्सो लूजेज इट्स पावर टू इम्पोज. अगर उसकी कॉस्ट इतनी कम नहीं है तो वो शायद उस पावर से उसको दबा भी नहीं पाएगी दूसरी जो फ्रिंज फर्म है. तो दोनों क्राइटेरिया फुल होने चाहिए, ऐसा फुलफिल होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ी फर्म है बट उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट शेयर तो ज़्यादा बट उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो अपने डिक्टेट नहीं कर पाएगी उस प्राइस को. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसकी लो कॉस्ट है तो उसकी मार्केट शेयर भी उतनी होनी चाहिए कि वो डिक्टेट कर सके अपने फॉलोअर को. सो यही चीज़ लिखी है कि हैविंग, अगर लो कॉस्ट है तो मतलब उसका मार्केट शेयर भी होना चाहिए सो दैट कि वो लीडर की पोजीशन पे होल्ड कर सके. सो देयरफॉर अनलेस द लीडर इज बोथ अ लो कॉस्ट एंड अ लार्ज फर्म, इट्स डिमांड का विल बी किंग्ड. अगर ऐसा नहीं होता, अनलेस द लीडर इज बोथ, जब तक ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता कि लो कॉस्ट भी और लार्ज फर्म भी, इट्स डिमांड का विल बी किंग्ड. उसका डिमांड का जो होगा किंग्ड होगा, विच मीन्स देयर विल बी एसिमेट्री होगी इन इट्स पावर इन सेटिंग द प्राइस. प्राइस सेट करने में उसकी एसिमेट्री रहेगी. इट्स पावर विल बी लार्ज इन लोअरिंग प्राइस देन इंक्रीजिंग इट, कि उसकी पावर होगी कि वो विल बी लार्ज इन लोअरिंग प्राइस, प्राइस को कम करने में भी उसकी पावर होगी एज वेल एज इंक्रीज करने में भी. देयरफॉर लीडर के पास दोनों तरीके से पावर होनी चाहिए, लो कॉस्ट भी होनी चाहिए, मार्केट शेयर भी अच्छा खासा होना चाहिए, अदरवाइज एसिमेट्री रहेगी इन सेटिंग द प्राइस. सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, जो लिमिटेशंस हैं प्राइस लीडरशिप की, जो कि हमने दो मॉडल्स पहले से पढ़ लिए हैं प्राइस लीडरशिप के. वन इज़ हमारा डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप एंड अदर इज़ लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप.